माय यूट्यूब चैनल जराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज का जो मेरा वीडियो होगा भूमिहीन किसान, अकाल और जमींदारों से रिलेटेड होगा। आखिर हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो भूमिहीन किसान हैं प्रत्येक साल या 1-2 साल के बीच जो लगाकर अकाल जो पड़ती है, और इन जमींदारों के बारे में जरा हम गौर से विचार करेंगे कि देखते हैं इन लोगों के पास कैसी समस्या है, किस तरह से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे जानने से पहले भूमि के बारे में जानते हैं, क्योंकि भूमि से सब रिलेटिव है। ये जितने सारी प्रक्रिया हम लिखे हैं 3 को है पॉइंट। सबसे पहले भूमिहीन किसान, अकाल और जमींदार, ये तीनों का संबंध अगर सब मिलाकर कहा जाए तो भूमि से है। तो पहले हम जानते हैं कि भूमि की माप हमारे यहाँ बिहार में और आपके यहाँ किस रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 1 बीघा की जो खेती होती है वो होता है 20 कट्ठा का। हमारे यहाँ 1 बीघा 20 कट्ठा के रूप में जाना जाता है, और जो 1 एकड़ होता है, 1 जो एकड़ होता है इसे 32 कट्ठा के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारी जो भूमि की माप है हमारे बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 1 एकड़ में होता है 32 कट्ठा। ठीक उसी तरह 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में होता है 79.0 कुछ होता है काठा होता है। ये हमारी भूमि के माप है। चलिए इतना जान गए हैं कि हमारे बिहार जो राज्य है भारत के, यह सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। हमारे बिहार में 1 बीघा को 20 कट्ठा के नाम से जाना जाता है भूमि के माप के रूप में, और 1 एकड़ में जो होता है 32 कट्ठा होता है, और 1 हेक्टेयर में होता है 79 कट्ठा। अगर आप पश्चिम बंगाल पर जाते हैं, असम, दार्जिलिंग, तो वहां पर 10 कट्ठा में 1 बीघा के लोग मानते हैं, लेकिन हमारे बिहार में इसे इस पद्धति के द्वारा मापते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमिहीन किसान कौन है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भूमिहीन किसान कौन है। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी किसान के पास 20 कट्ठा की खेती है, 20 कट्ठा भूमि है। इस भूमि पर जब वो फसल उपजाते हैं तो इतना अनाज यानी कि उपजता है जिससे उसके परिवार का जो है पालन पोषण या खर्चा जो है खुराकी है 1 वर्ष के लिए अगर नहीं हो पाता है तो व्यक्ति भूमिहीन किसान कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति के पास अगर भूमि हो, अगर उस भूमि में उसे 1 वर्ष के लिए अगर खाने चबाने के लिए फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है अनाज, तो व्यक्ति भूमिहीन किसान के रूप में माना जाता है। इस परिस्थिति में भूमिहीन किसान क्या करते हैं, ऐसी अगर समस्या हो तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे व्यक्ति कौन, यही जमींदार के पास। अब ये जाएंगे कहां पर, जमींदार के पास जाएंगे। अब जमींदार से कहेंगे कि मालिक हमें 2-4 कट्ठा 1 बीघा खेत दीजिए ताकि हम खेत करें और अपने जीवन का पालन पोषण कर सके। तो जमींदार की भी अलग मनमानी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूमिहीन किसान कौन है, उसके बाद हम बताते हैं अकाल। देखिए अकाल क्या है। अकाल यही नहीं कि हमारे बरसात में दिन में जैसे कि धान की जो खेती होती है, अगर बारिश नहीं हुई तो ये तो अकाल के रूप है। इसके साथ साथ और बता देना चाहता हूं, जब हम अक्टूबर-नवंबर में रबी फसल उपजाते हैं तो उसके लिए भी कुछ वर्षा होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर से कम। अगर उस समय अगर नहीं वर्षा होती तो वो भी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जैसे कि अभी हमारे 2 साल से, पिछले साल यानी कि 22 और 23 साल से भगवान हम किसान भाइयों को साथ नहीं दे रहे हैं। पर साल भी, पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, और इस साल भी जो बारिश हुई है बहुत लेट हुई है। यानी कि धान की जो रोपनी के समय होता है, समय समाप्त होने के बाद ये अकाल की परिस्थिति कहलाता है, जिसके अभाव के चलते फसलों का बर्बाद हो जाना, सूख जाना, जीव जंतुओं को खाने के लिए चारा न मिलना, इस परिस्थिति को हम अकाल कहते हैं, ये सुखाड़ कहते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो उसे सुखाड़ के रूप में घोषित किया जाता है। यही अकाल का रूप होता है। अब बताइए किसान के पास एक तो भूमि नहीं है और दूसरी अकाल। 2022 में भी वही परिस्थिति रही और 2023 में भी। अब बताइए कि हम कहाँ के हैं। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि हम आपसे बंदोबस्त पर खेत लिए जमींदार से, भगवान मान लीजिए कि हमको साथ नहीं दिए, किसान को, किसान
मान लीजिए कि इतना आप 2 साल आपसे बंदोबस्त के लिए बंदोबस्ती मलगुजारी पर 2 साल साथ नहीं दिए, तो कम से कम भगवान तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन आप जमींदारों के अंदर तो सोचने और समझने की परख है। कुछ इन लोगों को छूट देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बिहार में, हम तो अन्य राज्य में नहीं जानता हूं, जरा अपने भी जो भी राज्य के लोग हैं आप लोग जरा अपने विचार के राज्य के विचार को जमींदारों के बारे में थोड़ा हम कमेंट बॉक्स में सेंड करना विचार। हमारे यहाँ बता देना चाहता हूं कि 2022 में अकाल पड़ी, 2023 में भी सुखाड़ पड़ गई, धान का फसल नहीं उपज पाया। 2022 में नहीं हुई और 2023 में जब हमारे बिहार में मई जून के महीने में खेत बंदोबस्त होता है, यानी कि जो किसान है जमींदारों से मलगुजारी के तौर पर लेते हैं 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष में 2 फसल जाते हैं, धान और गेहूं। धान और गेहूं, तो अब मान लीजिए कि जब इसका बंदोबस्त होता है मई और जून में, तो अब जाते हैं मालिक यहाँ, तो मालिक क्या कहते हैं कि थोड़ा 1-2-1,000 बढ़ा कर देना। क्यों मालिक, परसाल तो फसल नहीं हुआ। अरे फलाना आया था बोल रहा था कि यदि बढ़ गया है, अब बताइए, एक तो फसल नहीं हुआ और उस पर क्या करिए, बढ़ा कर दीजिए। क्या करेंगे, देंगे, क्योंकि हमारे पास भूमि नहीं है। आखिर हम क्या कर सकते हैं। अब बताइए, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, बीते हुए इतिहास, अकबर के यानी कि मुगल साम्राज्य के जो भी शासक है, मुगल वंश के अकबर, बाबर, उन लोगों का अगर पढ़ेंगे व्यवस्था, कृषि की व्यवस्था में, तो उन लोगों को विशेष छूट दी जाती थी। अगर अकाल पड़ता था तो उन लोग किसानों को बहुत छूट देती थी। छूट ये देती थी कि जो पैसा लगता था, लगान लगता था, कम लगता था। यही नहीं, बहुत सारी सुविधाएं देती थी। लेकिन हमारे यहाँ जमींदारों के कहने की, तानाशाही करने के मतलब एकदम हिटलर की तरह हो गए हैं। भले होके चाहे न होके फसल, हमें मलगुजारी 1,000 रुपये या 2,000 रुपये बढ़ाकर मिलनी चाहिए। ये कैसी मनमानी है, किस तरह का तानाशाह है आपके पास। क्या आपके अंदर सोचने और समझने की परख नहीं है? यही है इंसानियत, यही आपके अंदर मानवता के गुण। अब देखिए, अगर आप बता देना चाहते हो कि हमारे भारत देश में अगर सबसे नंबर 1 घटिया किस्म कहा जाए, हमारे भारत देश में सबसे अधिक खतरनाक नेता है जो अपने वोट की खातिर हम लोगों को उल्लू बनाते हैं, लूटते हैं, वादा करते हैं लेकिन वादा को पूरा नहीं करते हैं। अगर आप रूस, एशिया, बता देना चाहता हूं कि रूस जो है हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। रूस में एक शासक थे जिसका नाम था जार। यह भी एक तानाशाह शासक थे। इतना तानाशाह के शासक के किसानों और जमींदार जो भी थे मजदूर, उन लोगों को बहुत दबाते थे, मजदूरी कराते थे, कम पैसा देते, किसानों को लगान बढ़ा देते थे। बहुत सारे समस्याओं से झेल रहा था रूस। तब रूस में एक महान व्यक्ति का जन्म होता है जिसे कहा जाता है लेनिन। लेनिन के जन्म होता है 22 अप्रैल 1870 को रूस में। उन सब गतिविधियों को दूर करने के लिए रूस ने नवंबर 1917 में एक क्रांति के, बता देना चाहता हूं कि नवंबर 1917 में जिसे कहते हैं बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानता है। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। कहां? वहां रूस में। किसके खिलाफ? जार के खिलाफ। जार एक बहुत तानाशाह व्यक्ति थे जिन्होंने रूस की जितनी भी जनता थी जमकर उसका शोषण करते थे। किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, या किसान हो या मजदूर हो या कोई भी हो व्यक्ति, उन सभी लोगों पर। उन्हीं के खिलाफ लेनिन ने नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति छेड़ी। इस क्रांति का मुख्य हिस्सा भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास अगर भूमि न हो तो उसे भूमि दी जाएगी, उसमें शांति, जो अशांति का कलह बना हुआ है उन लोगों को भी शांति दी जाएगी, और रोटी 2 वक्त की खाने के लिए उन लोगों को रोजगार भी दी जाएगी। ऐसा नेता होना चाहिए। कहां है हमारे भारत देश में? कहां है ऐसे व्यक्ति? यहां तो जिन लोगों से धोती नहीं संभरती, कहते हैं कि हम देश संभालेंगे। ऐसे ही चलेगा देश? अरे एक बार सोचिए और समझिए। गरीबों के पास आकर देखिए किन परिस्थितियों के साथ जूझ रहे, भूमिहीन किसान जो भी हो, किन परिस्थितियों के साथ जूझ रहे, कैसे अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, और वोट के बाद आपका लोग किसी भी तरह की क्या चल रहा है देश में, क्या समाज हो रहा है, क्या गांव हो रहा है, किन की क्या परिस्थिति है, आपको सोचने और समझने की परख नहीं है। यही है आपकी मानवता। हालांकि इंसान के अंदर ऐसे देख लीजिए लेनिन, जिन्होंने रूस की गतिविधियों को पूरी तरह से सुधार किया और जार की जो निरंकुश नीति थी पूरी तरह से समाप्त कर दी, तब जाकर रूस में भूमि, शांति और रोटी की स्थापना हुई।
फिर नवंबर 1917 में जब ये बोल्शेविक क्रांति हुई, फिर उसके बाद 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। उस पॉलिसी के तहत रूस में बैंक खोले गए, लोगों को भूमि दी गई, किसानों को सुविधा दी गई, लगान कम की गई, बहुत सारी सुविधाओं को दी गई। तब जाकर रूस की गतिविधि आज रूस एक नंबर पर है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे हो किसी को गर्दन दबाकर लूट ले, किसी को शोषण करे, हालांकि ये मानवता के खिलाफ है। तो जान गए हम भूमिहीन किसान बता दिए कि जिस किसान के पास अगर जो भी भूमि हो, उस भूमि में अगर उसके एक वर्ष के लिए फसल उत्पादन यानी कि अनाज उत्पादन नहीं कर पाता है, नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति भूमिहीन किसान कहलाता है। अकाल बता दिए कि किसी भी क्षेत्र में वर्षा की कमी से फसलों को बर्बाद हो जाना, जड़ जाना, लहक जाना, ये अकाल की है। और जमींदार वही व्यक्ति, देखिए सबसे पहले भूमिहीन और किसान और जमींदार के बारे में बता देना चाहते हैं सटीक परिभाषा। भूमिहीन किसान जो है खेती करके 2-4 रुपए अनाज बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, लेकिन जमींदार नहीं। जमींदार क्या करेंगे? 50 बीघा खेत है, आधा काठा किसी भी जगह 10 लाख कर बेच देंगे और आराम से बैठकर खाएंगे और बच्चों को पटना, इलाहाबाद किसी भी जगह पढ़ा सकते हैं या पॉलिटेक्निक करा सकते हैं। यही तो है भूमिहीन किसान और जमींदार में अंतर। बाहर है हमारा भारत, कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, अब बताइए। अकाल पड़ा, अभी जो परिस्थिति चल रही है, किसानों को बोरिंग से फसल जो है धान की जो है हर 5वें दिन पटा रहे हैं, कहां से होगी? अब बताइए कि 10,000 का अनाज उपजेगा बीघा में और 20,000 खर्चा कर लिए, क्या करें? करना ही पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट है, सब मान सकता है, लेकिन हमारा पेट जो है कभी मान नहीं सकता है। लेकिन सोचने वाला समझने वाले देश में कोई व्यक्ति नहीं है। इन लोगों को मनमानी, जमींदारों की मनमानी सबसे अधिक चल रही है हमारे भारत देश में। क्या चाहते हैं ये? मर जाए लोग? चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर करिए। ओके, बाय बाय।